श्री साईं बाबा 10 दिसंबर 1909 से रात को चावड़ी में शयन करने लगे थे। इस चावड़ी के दो हिस्से हैं। जब हम चावड़ी में प्रवेश करते हैं तो सीधे अंदर जाते वक्त दाहिने ओर एक हिस्सा है जहां स्त्रियों को जाना मना है। ये नियम श्री साईं बाबा देहधारी थे तब से चालू है। इस पर कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था, लेकिन इसका आध्यात्मिक कारण क्या है इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस वीडियो में इस बात पर विस्तृत बात कर रहे हैं। हमारी निद्रा और संत सद्गुरु इनकी निद्रा, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारी निद्रा तमोगुणात्मक होती है। ऐसी निद्रा में हमें अपने देह का विस्मरण हो जाता है। आत्मस्वरूप के बारे में भी जागृति नहीं रहती है। संत सद्गुरु बाह्य रूप से निद्रा में है ऐसे लगता है, लेकिन वो अंतर्यामी जागृत रहते हैं। उस वक्त वो अपने स्वरूप से तादात्म्य यानी एकरूप हो जाते हैं। ये निद्रा 3 गुणों के पार होती है। श्री साईं बाबा निद्रा में भी कैसे हमेशा जागृत रहते थे, इसका प्रमाण हमें महलसापति और बाबा के बातों से पता चलता है। श्री साईं बाबा द्वारकामय में शयन करते थे, तब उनके साथ महलसापति भी रहते थे। तब बाबा उन्हें कहते थे कि जब मैं सो जाऊं तब मेरी छाती पर हाथ रखकर ये देखना कि मैं रात भर ईश्वर का स्मरण करता हूँ या नहीं। महलसापति उनकी आज्ञा का पालन करते थे। मतलब बाबा अखंड रूप से ईश्वर से एकरूप अवस्था में सोते वक्त भी रहते थे, जिसे योग निद्रा कहते हैं। स्वरूप से एकरूप होना मतलब माया से किसी भी प्रकार का संपर्क न रहना होता है। ऐसे वक्त माया यानी स्त्री का संपर्क कैसे होगा? यहाँ स्त्री ये रूपक अर्थ से लिया है, क्योंकि बाबा ने स्त्री का हमेशा सम्मान ही किया है। वो हमेशा कोई भी स्त्री को माय, मौसी, आई, मामी इस नाम से ही पुकारा करते थे। लेकिन योग निद्रा के वक्त अपने स्वरूप से एकरूप होते वक्त माय, मौसी, मामी इस रूप में भी माया नज़दीक न आए, ये इसका अर्थ है। दुनिया की सभी स्त्री आदिशक्ति, आदि माया का स्वरूप है ये कहा जाता है, लेकिन वो माँ होते हुए भी आत्मस्वरूप में स्थित होते वक्त वो माया भी दूर रखनी पड़ती है। जैसे कि शिवजी जब कैलाश पर ध्यान अवस्था में रहते हैं तो वो अकेले ही रहते हैं। उस वक्त उनके आसपास कोई नहीं रहता था। उनका ध्यान टूट न जाए इसलिए उनके आसपास कोई नहीं जाता था। अगर किसी ने उनका ध्यान तोड़ा तो उनको शिवजी के क्रोध का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त शिवजी भी अपने आत्मस्वरूप से एकरूप अवस्था में रहते थे। श्री साई और शिवजी अलग नहीं है। श्री साईं बाबा देहधारी थे तब भी दिन भर स्त्रियाँ उनके दर्शन के लिए आते थे, लेकिन शाम होने के बाद द्वारकामय में स्त्रियों को दर्शन लेने की बाबा ने अनुमति नहीं दी थी। इसमें 2 बातें हैं। एक, स्त्रियों का आदर करके मर्यादा का पालन करना, और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ ये है कि रात का अंधेरा ये अज्ञान का प्रतीक है। इस अज्ञान के प्रभाव में माया की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए शाम के बाद अंधेरे में द्वारकामय में स्त्रियों के जाने की बाबा की अनुमति नहीं थी। माया दूर रहने से सद्गुरु अपने स्वरूप से तादात्म्य होकर ब्रह्मावस्था में रह सकते थे। वैसे देखा जाए तो बाबा सभी अवस्था से ऊपर है, लेकिन बाबा ने हमेशा अपने कृति से भक्तों को शिक्षा दी है। इस शिक्षा में से एक शिक्षा ये कि स्त्रियों से आदरपूर्वक मर्यादा रखकर वर्ताव करना। चावड़ी में स्त्रियों को प्रवेश करना मना है, इसका ही ये प्रतीक स्वरूप है। द्वारकामय में भी शाम के बाद बाबा के दर्शन के लिए स्त्रियों को जाना मना था, लेकिन आज शाम के बाद भी स्त्री भक्त द्वारकामय में बाबा के दर्शन के लिए जा सकती है। साईं बाबा के समाधि के बाद द्वारकामय में स्त्रियों को दर्शन की अनुमति और चावड़ी में नहीं, ऐसा क्यों? तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि द्वारकामय में रहकर बाबा ने सभी संसारी जीवों को संभाला है। अध्यात्म से ज़्यादा संसार की भौतिक कामना की पूर्ति बाबा ने द्वारकामय में रहकर की है। दिन भर बाबा के पास भक्तगण अपने सांसारिक सवाल लेकर आते थे, लेकिन चावड़ी में जब बाबा निद्रा करने जाते थे तब वहाँ कोई भी अपने सवाल लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि बाबा वहाँ
योग निद्रा करने जाते थे। आज भी बाबा चावड़ी में योग निद्रा के स्वरूप में है और द्वारकामय में सांसारिक जीवों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। इसलिए द्वारकामय में स्त्रियों को प्रवेश है, लेकिन चावड़ी के दाहिने हिस्से में प्रवेश करना मना है। इसमें स्त्रियों का अनादर नहीं तो आदर है और पुरुष साधकों को साधना करते वक्त मर्यादा का पालन करने की शिक्षा है। संत सद्गुरु सिर्फ उपदेश नहीं करते हैं तो वो पहले आचरण में लाते हैं कि कैसे रहना है। पुरुष भक्तों को आध्यात्मिक साधना करते वक्त कैसे मर्यादा का पालन करना है, यही सीख ये चावड़ी देती है। उसका हमें आदर करना चाहिए। ये विवाद इसलिए होता है कि हम बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते। हमारे स्कूल कॉलेज की शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही है, ना कि हमारे संस्कृति के बारे में बताने के लिए है। यही बच्चे आज बड़े हुए हैं और हमारे ही संस्कृति के बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने जाते जाते हमारे शिक्षा प्रणाली में ऐसा जहर घोलकर गए हैं कि जिससे सनातन धार्मिक लोग बचपन से ही संस्कृति से दूर हो जाए। आज उसका परिणाम दिख रहा है। आइए अपने बच्चों को स्कूल के शिक्षा के साथ अध्यात्म की शिक्षा भी दे, अन्यथा हमारे धार्मिक कार्य पर हमारे बच्चे आगे भी सवाल खड़े करते रहेंगे। जय साई राम। साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाए। ये साई सेवा है। जय साई राम।